चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो एप्पल के आईफोन 12 को लेकर आ रही है। आईफोन 12 और आईफोन 12 इन दोनों फोन्स की बैटरी जो है वो सिर्फ 3 आवर्स के लिए वर्क करती है। मतलब 3 घंटे में ये बैटरी जो है पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। कब? अगर आप इसके ऊपर कंटिन्यूस गेमिंग करते हैं। फोनेरीना की तरफ से एक रिपोर्ट आ रहा है जिसके ऊपर उन्होंने सर्च किया है। उनका कहना है कि 3 घंटे में ये जो बैटरी है पूरी तरह से 100 से लेके 0% हो जाती है। मतलब अगर आप आईफोन 12 सीरीज का आईफोन 12 और 12 प्रो लेने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा अपने बैग में चार्जर रखना होगा या फिर आपके पॉकेट में पावर बैंक रखना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। इंडियन ऐप डेवलपर्स मित्रोन इस ऐप का नाम आपने सुना होगा। एक डांसिंग ऐप है जैसे कि टिकटॉक के जैसे ही। उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर ऐप। और इसके अंदर आपको 100 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेशन देखने को मिलने वाले, जैसे कि हेल्थ हो, न्यूज हो, साथ ही साथ गेमिंग हो। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के इंडियन ऐप डेवलपर्स ने जो ऐप्स बनाए वो आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग S21 सीरीज, इस सीरीज के फोन के कुछ रेंडर्स निकल के आए जिसके अंदर दिखाई दे रहा है इस फोन में आ सकता है पेंटा कैमरा सेटअप। कुछ दिन पहले रेंडर्स आए थे उसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा था। अब जो रेंडर्स आए उसके अंदर दिखाई दे रहा है पेंटा कैमरा सेटअप। देखना इंटरेस्टिंग होगा सैमसंग गैलेक्सी S21 में सच में क्वाड कैमरा सेटअप आता है या फिर पेंटा कैमरा सेटअप। और इसके कुछ और भी रेंडर्स लीक हुए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कैसे लग रहे हैं आपको ये रेंडर्स? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगली न्यूज भी सैमसंग की तरफ से आ रही है। ऐसे कहा जा रहा है सैमसंग जो है वो अलग अलग प्राइस रेंज पे अलग अलग फोल्डेबल फोन लाने के बारे में सोच रहा है। मतलब सैमसंग की तरफ से 2021 के एंड तक बहुत सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं अलग अलग प्राइस रेंज पे। मतलब 2021 जो है वो फोल्डेबल स्मार्टफोन का ईयर होने वाला है। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो वीवो की तरफ से रही। 91 मोबाइल्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है वीवो V20 SE ये जो फोन है ये 2 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। 2 नवंबर मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, 2 से 3 दिनों में ये फोन जो है ये लॉन्च होने वाला है। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो माइक्रोमैक्स की तरफ से रही। माइक्रोमैक्स जो है वो 3 नवंबर को अपने 2 फोन लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन इन फोन के नाम जो है वो शायद अभी तक के जो लीक्स आ रहे थे उन हिसाब से नहीं हो सकते। मतलब माइक्रोमैक्स इन और माइक्रोमैक्स 1 इन ए ऐसे नाम निकल के आ रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है इन दोनों फोन्स के नाम जो है वो अलग कुछ होने वाले। और एक रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ टेक्निकल गुरुजी के साथ जिसके अंदर उन्होंने दिखा दिया इस फोन में आने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप, साथ ही साथ पंच होल सेल्फी भी दिखाई दे रहा है और बहुत ही बढ़िया डिजाइन दिखाई दे रहा है। पीछे के साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। मतलब इस फोन में आ सकता है IPS LCD डिस्प्ले। देखना इंटरेस्टिंग होगा 3 नवंबर को इस फोन के साथ और कौन से फीचर्स आते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो मोटोरोला की तरफ से रही। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि मोटोरोला का Q इस नाम से जो फोन आने वाला है उसके अंदर Qualcomm Snapdragon 690 ये प्रोसेसर आने वाला है। लेकिन आज XDA डेवलपर्स की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है कि इस फोन में भी आ सकता है Qualcomm Snapdragon 750G, एक नया प्रोसेसर जो कि सैमसंग के A42 में आने वाला है। वो प्रोसेसर इस फोन में भी आ सकता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा मोटोरोला का Q इस नाम से जो फोन आने वाला है इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज है वो Qualcomm की तरफ से आ रही है। Qualcomm Snapdragon 875 इस चिपसेट के AnTuTu स्कोर जो है वो बाहर निकल के आ चुके हैं। और ये जो है पहले वाला जो चिपसेट है Qualcomm Snapdragon 865 प्लस इससे भी 25% हाइयर स्कोर दे रहा है। बहुत ही बढ़िया स्कोर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चिपसेट है ये 1 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। उसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कौन सी कंपनी जो इस चिपसेट पे पहला फोन लाती है। अभी तक के लीक्स अगर मानते हैं तो Redmi K40 और OnePlus 9 इन दोनों फोन्स में ये जो चिपसेट है ये आने वाला है। देखना होगा सच में Redmi लापता है, OnePlus लापता है या फिर Oppo, Vivo और दूसरी कोई कंपनी जो है वो इस चिपसेट के साथ अपना पहला फोन लॉन्च करती है। ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग। अगली जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो पोको की तरफ से आ रही है। थोड़ी सैड न्यूज आ रही है दोस्तों। पोको का अगला फोन जो है वो इंडिया के अंदर दिसंबर के महीने में नहीं आने वाला। मतलब अपकमिंग पोको का जो फोन आने वाला है वो 2021 में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ये साल में पोको का नया फोन नहीं आने वाला है। ये बात अब लगभग कंफर्म हो गई है क्योंकि रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि पोको का ये फोन जो है दिसंबर के अंदर इंडिया के अंदर आएगा या फिर नहीं। तो पोको के जो CEO है अनुज शर्मा उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये जो फोन है ये इंडिया के अंदर तो दिसंबर के महीने में लॉन्च नहीं होने वाला है, शायद ग्लोबली हो सकता है। मतलब इंडिया के अंदर पोको का नया फोन जो है वो 2021 में देखने को मिलने वाला है। थोड़ी सी सैड न्यूज है पोको लवर्स के लिए। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे पोको F2 कब आएगा, लेकिन ये जो है ये 2021 में ही देखने को मिलेगा हमें। तो चलिए दोस्तों इस न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए
कि आपको कौन सी टेक न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।